माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो अपने प्रतिभा दिखाया था 2020 के इलेक्शन में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20-20 हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से बिहार का पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनका जो सर्वे रिपोर्ट बताता है कि पूरी तरह से सफाया होना तय है, इसलिए इस प्रकार की वो डरावना माहौल बनाना चाहते हैं। जिनके साथ छलावा हुआ है और लोगों ने ठगने का काम किया है, आने वाला 2024 के इलेक्शन में जवाब देगी। जो चुनाव है उसमें पूरी ताकत के साथ बिहार के तमाम लोग गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे, एनडीए को खदेड़ने का काम। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, ईडी अब दस्तक दे रही है। बीते दिनों तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से लंबे वक्त तक पूछताछ हुई। उसके बाद तेजस्वी यादव से भी पूछताछ चली। तमाम ईडी के आला अधिकारी लगातार पूछताछ करते रहे, मगर झारखंड में अब हेमंत सोरेन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हमारे साथ रणविजय साहू जी हैं, विधायक हैं राजद के, इनसे हम बात करेंगे। रणविजय साहू जी, अब आप लोग को भी डर लग रहा है कि आप लोगों के नेता के साथ भी खेला हो सकता है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो डरने वाली नहीं है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद है। और बिहार में जिस प्रकार का माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को जो आवाज़ दी, जो शक्ति दी, ताकतें दी, हमें लगता है कि वो ताकत आज जन जन में है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो अपने प्रतिभा दिखाया था 2020 के इलेक्शन में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20-20 हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से बिहार का पूरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। आज बिहार की जनता ने क्या मैंडेट दिया, आप सब लोग के सामने में। सबसे बड़ी पार्टी आज भी राष्ट्रीय जनता दल है इस बिहार का। इस पार्टी के पास विजन है, विचार है, सिद्धांत है, और हम लोग अंबेडकर के विचार पर चलने वाले लोग हैं। आपके नेता परेशान भी तो हैं। हमारे नेता परेशान नहीं है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी तब का यह केस है जब छात्र जीवन में थे, खिलाड़ी थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो जनता तो हर बात को समझती है। इनको फंसाया जा रहा है, ये जनता समझ रही है। हम समझते हैं कि जनता, यह जो समझदारी जनता में है, और यह बिहार जो एक बुद्धिजीवियों का गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है, हमें लगता है कि वोट में परिणत होके 2024 के इलेक्शन में तमाम ऐसी तत्वों को, ऐसी ताकतों को जो नफरत फैलाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे अन्य प्रांत हो, तो हमें लगता है कि बिहार है बिहार में ये मंसूबा फिरे के फिरे रह जाएंगे। बीजेपी लगातार आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है जब जब सरकार में आए तब तब बिहार की जनता को लूटा, बिहार को खोखला कर दिया है। ईडी तो सवाल पूछेगी ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलने का अधिकार नहीं है। जब वही महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में सरकार बनाते हैं, तो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। साहब, जनता है, जनता देख रही है हर बातों को, और हमें लगता है कि सीधा जवाब जनता ने जो मन बनाया है 2024 में, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 17 साल बनाम 17 महीना जो करके दिखाया है, जनता के साथ इन्होंने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके प्रधानमंत्री जी घूम घूम के यह बताए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा, गरीबों को पक्का मकान बनाऊंगा, प्रत्येक सांसद 2-2 गांव लेने का काम करेंगे, किसानों को आय दुगुना करूंगा। कितने वादे किए थे, आज एक भी वादे इनके पूरे नहीं हुए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार को सींचा, मुद्दों में लाया। आज पूरा देश इनका अनुकरण कर रहा है। हम समझते हैं कि इन्हीं के लोकप्रियता से घबरा के, एक नौजवान से लोकप्रियता से घबरा के भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और हमें लगता है कि उन्हें लगता है, उनका जो सर्वे रिपोर्ट बताता है कि पूरी तरह से सफाया होना तय है, इसलिए इस प्रकार की वह डरावना माहौल बनाना चाहते हैं। आज जो बजट पेश हुआ है उसे कैसे देख रहे हैं? पहले भी कोई आशा नहीं था। पिछले 10 वर्षों में बिहार और देश के नौजवानों को, किसानों को इस सरकार ने ठगने का काम किया है। एक भी वादा नहीं, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, खाद की बात कर लें, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर लें। आपको याद होगा, भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा संस्थान, जहां लाखों लोगों की नियुक्तियां होती थी, पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखिए तो रेल से कितना वैकेंसी निकल रहा है। तो बिहार और देश के नौजवान मायूस हैं, छात्र मायूस हैं, और हमें लगता है कि पूरी तरह से जिनके साथ छलावा हुआ है और लोगों ने ठगने का काम किया है, आने वाला 2024 के इलेक्शन में जवाब देगी।
बजट में ये कहा गया कि आगे 5 सालों में 2 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। आपको लग रहा है कि 2024 का चुनाव भी बहुत नज़दीक है, ऐसे में जो बजट पेश किया गया है उससे बीजेपी को खासा फायदा हो सकता है? देखिए, जनता सब देखती है और देहात में कहावत है, काठ के हारी एक बार चढ़ता है। इन्होंने जो ठगने का काम किया, झूठ का पुलिंदा बांधा है, हमें लगता है कि बिहार के लोग इस बार ठगाने वाले नहीं हैं, इनके झांसे में पड़ने वाले नहीं है। कितनों प्रलोभन दे दें, किसी प्रकार का घोषणा कर दें, बिहार के लोगों को यह समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुमलेबाज पार्टी है, ठगने वाली पार्टी है। और पूरी तरह से जो नौजवान हैं, युवा हैं, अब तो तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ आशा भरी निगाहें से देखने का काम करेंगे। और हमें लगता है कि जब 2024 का जो महासंग्राम है, जो चुनाव है, उसमें पूरी ताकत के साथ बिहार के तमाम लोग गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे, एनडीए को खदेड़ने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन पे जो कार्रवाई हुई है, क्या उसके बाद लग रहा है कि हेमंत सोरेन के बाद अब तेजस्वी यादव का नंबर है? ये देखिए, ये पूरे देश में एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उनके पीछे जो एजेंसियां लगाई गई, आज पूरे देश स्तर पर साहब भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े ऐसे घपलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनके पास सीबीआई तो नहीं पहुंच रही है, उनके पास ईडी नहीं पहुंच रही। यही चीज़ तो जनता को समझ में नहीं आ रहा। जो आम जनता है, जहाँ चाय दुकान है, पान दुकान है, चौराहा है, वहाँ फीडबैक लीजिए तो वहाँ लोग कहते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव को कौन परेशान किया जा रहा है। इसलिए कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को विरोध कर रहे हैं। हमें लगता है कि आम जनता जो आने वाला 2024 का चुनाव है और जिस प्रकार से डरावना चाहते हैं, बिहार की जनता डरने वाली नहीं। तो आपने सुना रणविजय साहू जी को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।